आपने कभी न कभी भारतीय वायुसेना में राफेल का नाम सुना ही होगा। आखिर भारतीय वायुसेना को राफेल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा वजह था? जानिए इस वीडियो में पूरी कहानी। देश की बूटी होती वायुसेना की ताकत को नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल 2012 में शुरू की थी और 29 जुलाई 2020 को इस डील के 5 जेट भारत को मिले थे। भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका ने F-16 और FA-18, रूस ने MiG-35, स्वीडेन ने ग्रिपिन, फ्रांस ने राफेल और यूरोपियन समूह ने यूरोफाइटर टाइफोन की दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 को आखिरी दौर में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थिति के अनुकूल पाए गए थे और 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली और फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थिति और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण यह टेंडर राफेल को दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 126 राफेल जेट खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें एक जेट की कीमत 629 करोड़ रुपए थी। वहीं राफेल कोस्ट मीडिया रिपोर्टर के अनुसार वर्तमान में बीजेपी सरकार ने एक जेट विमान को खरीदने के लिए 1611 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राफेल जेट को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है। यूपीए की सरकार के समय तय हुआ कि फ्रांस की कंपनी 18 तैयार विमान देगी और बकाया के 108 विमान भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बनाए जाएंगे। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि फ्रांस विमान बनाने की पूर्ण तकनीकी का हस्ताक्षर भी भारत को करेगा। यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है या फिर 1.8 मैक का है। यह 1312 फीट के बेहतर छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मीलों तक उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है और 0.79 फीट ज़्यादा लंबा है। इसके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर है और जेट की लंबाई 50.30 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5.30 मीटर है। सभी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब वही देश जीत सकता है जिस देश की वायुसेना ताकतवर होगी। थल सेना के द्वारा जंग जीतने के दिन चले गए। जिस देश की जितना वायुसेना ताकतवर होगी वह उतना ही ताकतवर कहलाएगा।